हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम जेकेएसएस के लिए करंट अफेयर्स दिसंबर की लेके आए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा करंट अफेयर पे ही आते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट करंट अफेयर है उसमें यूएस अनाउंस नियरली $6 billion इन मिलिट्री एड्स एंड बजट एड फॉर यूक्रेन। तो यूक्रेन को यूएस ने $6 billion मिलिट्री एड प्रोवाइड करवाई है। तो ये किसके लिए प्रोवाइड की है? दिस फाइनेंशियल सपोर्ट इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथ द यूक्रेन मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एड उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। तो हमारी नेक्स्ट है पुजारी ग्रंथी समन योजना ओवरव्यू। तो ये योजना जो है ये आम आदमी पार्टी ला रही है। इस योजना के तहत क्या होगा कि हिंदू टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं और ग्रंथी ऑफ गुरुद्वारास विल बी पेड ए मंथली ऑनरेरियम ऑफ 18,000। तो 18,000 को एक मंथली ऐसे बोल सकते हैं कि सैलरी लग जाएगी। तो वो जो ये योजना है वो इसके अंडर ला रहे हैं, पुजारी ग्रंथी समन योजना। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अभी हम। इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025। तो फ्रेंड्स इस आपसे वेब की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है। तो इंडिया इज सेट टू होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव इन 2025। तो 2025 में वेव को होस्ट कौन करेगा? इंडिया ही करेगा। ठीक है। लक्ष्य सेन विन ब्रॉन्ज एट किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन को किसने जीता, जब ब्रॉन्ज मेडल इंडिया से कौन लेके आया? तो वो लक्ष्य सेन लेके आया। लक्ष्य सेन एंड इमर्जिंग एक टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर हैं जो एंड शोकेस हिज स्किल एट द इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। स्टेलेरिया वेंजेलिनिस एक न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुआ है वेस्ट बंगाल में। ये कुछ इस तरह से दिखता है। रिसेंटली रिसर्च आइडेंटिफाई ए न्यू प्लांट स्पीशीज नेम स्टेलिया बेंगालियसिस इन, ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ये डिस्कवर किया गया है। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने पूरे दिसंबर मंथ की करंट अफेयर कवर की है। आई होप आप इसको कंटिन्यू करोगे इस वीडियो को और एंड तक बने रहोगे। नोरोवायरस। तो नोरोवायरस क्या है? ये भी अभी न्यूज में बड़ा आ रहा है। नोरोवायरस ऑफन रेफर टू एज ए स्टोमक फ्लू। तो एक स्टोमक फ्लू है और विंटर वोमिटिंग बग cause inflation in the stomach and intestines. It led to vomiting and diarrhea। तो ये vomiting और diarrhea इसके symptoms हैं। ठीक है। कॉमन सिम्टम इसमें नोजिया मतलब नाक बहना, या स्टोमक पेन, बॉडी एक, हेडेक एंड वीकनेस हो सकती है। चाइना ने CR-450 बुलेट ट्रेन ब्रेक रिकॉर्ड। तो चाइना की जो बुलेट ट्रेन अभी चाइना ने जो रिसेंटली डिस्कवर की है CR-450, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जिसमें इसने एक अचीव्ड ए रिमार्केबल स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो ड्यूरिंग टेस्टिंग में इन्होंने 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन मतलब चली है। तो ये आपको एक एक अंडरलाइन ही करना है, जो CR-450 जो चाइना की बुलेट ट्रेन है। विटुल कुमार अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो आपका आंसर क्या होगा? वितुल कुमार। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट K2-18b। तो ये प्लेनेट जो अभी डिस्कवर हुआ है, ये इसमें ये अर्थ की तरह ही रिजेंबल कर रहा है। तो नासा जेम वेब स्पेस टेक्नोलॉजी हैज मेड ए डिस्कवरी बाय आइडेंटिफाइंग एन एक्सोप्लैनेट। जो एक एक्सोप्लैनेट आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिसको वो K2-18b लोकेटेड इन द हैबिटेबल जोन, जिसमें एक हैबिटेबल जोन लोकेट है। सजेस्टिंग कंडीशन में भी स्पोर्ट उसमें। अब ये मतलब इनका मानना है कि वो स्पोर्ट पानी और पोटेंशियल ऑफ लाइफ को कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट जो अभी एक्सो प्लेनेट जो अभी डिस्कवर हुआ है, तो वो K2-18b है।
ये सेवादार लिंका ये बोस्निया ट्रेडिशनल लव सॉन्ग एडेड टू द यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट। तो ये एक सॉन्ग है, ये सेवादार लिंका का जो बोसेना ट्रेडिशनल लव सॉन्ग जो है वो ऐड हुआ है यूनेस्को के कल्चर हेरिटेज लिस्ट में। तो ये भी करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको माइंड में रखना। Jimmy Carter, former US president and Nobel laureate, passed away at 100। तो ये जो जिमी कार्टर है, ये 39th यूएस प्रेसिडेंट थे जो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है 100 की एज में। तुर्कीज यूएबी 122 सुपरसोनिक मिसाइल। तो ये तुर्की की एक जो सुपरसोनिक मिसाइल यूएबी 122, तो इस मिसाइल का नाम याद रखना। ये ड्रोन से टेस्ट की गई है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। और कौन से ड्रोन से की है? फ्रॉम द बरकातर एक्निक ड्रोन, स्ट्रेंथनिंग इट्स रोल इन ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रेजिंग द कंसर्न फॉर रीजनल राइवल्स। तो आप इस ड्रोन का नाम याद रखिए और ये मिसाइल का नाम भी याद रखिए, यूएबी जो सुपरसोनिक मिसाइल है, यूएबी 122। फ्री एआई RBI forms panel for ethical AI guidelines. The Reserve Bank of India has established an 8-member committee named Free AI। तो आप इस कमेटी का नाम याद रखिए, फ्री एआई, टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सर्विस। तो एथिकल कैसे यूज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन फाइनेंशियल सर्विस में, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसको फ्री एआई नाम दिया गया है। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, ये जो एक्सरसाइज है SLINEX 24 नेवल एक्सरसाइज, तो इसका SL जो है वो श्रीलंका, IN इंडिया और एक्सरसाइज EX मतलब एक्सरसाइज को पॉइंट करता है। तो ये किस किस कंट्री के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि SLINEX जो है, सिलनेक्स जो है 24, ये कौन सी एक्सरसाइज है जहाँ कौन सी डिफेंस फोर्स करती है? तो नेवल के थ्रू होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच। Denmark state contract the world's tallest and largest underwater pole। तो ये आपको याद रखना है। डेनमार्क स्टेट जो है, ये कैटरेक्ट, ये एक मतलब ये आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। तो ये क्या है? एक डीप बीनीथ द आर्कटिक वाटर लाइज द डेनमार्क स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल। ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल है जो किसके कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। तो आप इसको डेनमार्क स्टेट का ट्रैक्ट, तो ये इसको याद रखना है इस नाम। असोम, तो न्यू अफ्रीकन यूनियन मिशन अप्रूव्ड फॉर सोमालिया। तो ये एक जो न्यू अफ्रीकन यूनियन मिशन है, इन्होंने एक सोमालिया के लिए एक न्यू मिशन अप्रूव किया है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज सैंक्शन ए न्यू मिशन फॉर अफ्रीकन यूनियन इन सोमालिया नेम्ड अस्कॉम। तो इसका नाम याद रखना, AUSSOM, which is set to commence on January 1, 2025। It will be replace the existing large AU anti-terrorism operation। तो ये इसको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसको मतलब इसको खत्म करेगा इस टेररिज्म को। तो अब ये एम स्टैंड पॉलिसी जो है ये राजस्थान स्टेट लेके आई है। राजस्थान हैज रिवील्ड द एम सैंड 2024 पॉलिसी टू enhance the manufactured sand industry and address the growing demand for sand in construction while promoting sustainability। तो ये सैंड के लेकर जो अ, ये पॉलिसी है ये राजस्थान लेके आई है जिसका नाम एम सैंड दिया गया है, एम सैंड 2024। चाइना's first type 076 ambiguous assault ship। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शिप का नाम क्या है? टाइप 076 असॉल्ट शिप है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि मतलब ये चाइना लॉन्च ए न्यू एम्बिशियस असॉल्ट शिप फ्राइडे कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग फाइटर जेट। तो इधर से फाइटर जेट लॉन्च करेंगे एंड डिजाइन टू स्ट्रेंथन द नेवी कॉम्बैट, और उनकी नेवी कॉम्बैट को स्ट्रेंथन कर रही है। इस शिप का नाम सियोचुन है, द सिचोन भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है सभी की। तो अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो प्लीज मेरे को माफ करना। सियोचन, द फर्स्ट शिप ऑफ द टाइप 076 इन चाइना लार्जेस्ट सच शिप जेट एंड डिस्प्लेसिंग
इसमें क्या है, 14,000 टन एंड इक्विप्ड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट दैट विल अलो द फाइटर जेट टू लॉन्च डायरेक्टली फ्रॉम इट्स डेक्स। तो ये मतलब डायरेक्टली इसके डेक से ही लॉन्च होंगे क्या, जो फाइटर जेट्स जो हैं। एक्सरसाइज सूर्य किरण 2024, ये तो ये आर्मी, इंडियन आर्मी और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तो इंडियन आर्मी पर्सन हैज डिपार्टेड फॉर नेपाल to participate in 18th Battalion Joint Military Exercise known as Surya Kiran. This exercise is scheduled to occur in Saljadandi, सालजांडी नेपाल। तो सालजांडी नेपाल एक जगह है, तो वहां पे मतलब ये डिप्यूट की गए थे, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है सूर्य किरण। तो याद रखना, सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो आर्मी के रिलेटेड है, इंडियन और नेपाल की आर्मी के बीच में होता है। आईएनएस सर्वेक्षक कंडक्ट सर्वे इन मॉरिशस। तो ये मतलब आईएनएस सर्वेक्षक एक जो नेवल शिप है, तो वो मतलब वो सर्वे किया गया है मॉरिशस में। आईएनएस सर्वेक्षक डॉकयार्ड एट, ये सॉरी एक डॉकयार्ड है, आईएनएस सर्वेक्षक डॉकयार्ड एट पोर्ट लुइस मॉरिशस मार्क ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी। The ship's arrival was met with a warm welcome for Indian and Mauritian. चाइना's J-20 स्टेलथ फाइटर जेट। तो चाइना ने एक फाइटर जेट जो अभी डेवलप किया है जिसका नाम J-20 है, ये एक स्टेलथ फाइटर जेट है। फॉर्मर सुजुकी मोटर चेयरमैन ओसामू सुजुकी पास अवे एट 94। तो जो फॉर्मर सुजुकी मोटर चेयरमैन जो ओसामू सुजुकी थे, वो अभी उनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 94। तो आपको इनका नाम भी याद ही रखना है। ऑस्ट्रेलिया's ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल। तो ऑस्ट्रेलिया's हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज रिसेंटली पास्ड एन ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट जो किसके रिलेटेड है, सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 विच एम टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अंडर 14 फ्रॉम असेसिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अंडर 16 जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं चला सकते, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है इस बिल के थ्रू। पीएम मोदी लॉन्च कैंपेन सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 75 ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैंपेन सेलिब्रेट किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। विकसित पंचायत कर्मयोगी। तो इसमें विकसित पंचायत कर्मयोगी जो है, ये इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन गुड गवर्नेंस डे टू ऑनर द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। दिस इनिशिएटिव सीक टू एम्पावर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है विकसित पंचायत कर्मयोगी, ये इनिशिएटिव गुड गवर्नेंस डे में लिया गया है, जो मतलब 100th बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो ये लॉन्च किसने किया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन। तो इनके अंडर आता है ये सब, मतलब ये इन्हीं के अंडर आता है डिपार्टमेंट सभी। तो गुड गवर्नेंस डे भी आपको याद रखना चाहिए, 25 दिसंबर को आता है, और थीम इस बार की थीम थी इंडिया पाथ टू ए विकसित भारत इंपावरिंग सिटीजन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। विकसित पंचायत कर्मयोगी। महाराष्ट्र लॉन्च इट्स फर्स्ट मेड इन सर्जिकल रोबोट। तो मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट जो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। द एसएसआई मंत्रा इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन पुणे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने जो मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट जो है वो लॉन्च किया है। विक्रम साराभाई 52nd डेथ एनिवर्सरी। विक्रम साराभाई ए प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन स्पेस। तो ये विक्रम साराभाई की एक 52nd डेथ एनिवर्सरी जो अभी सेलिब्रेट की गई। तो जो मतलब कहाँ के थे, केरल में उनकी डेथ हुई थी दिसंबर 1971। तो
ये आपको पता होना चाहिए इनकी डेथ एनिवर्सरी। स्वामित्व स्कीम, गवर्नमेंट प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम क्या है? द स्वामित्व स्कीम इज ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव फोकस एंड एम्पावरिंग रूरल प्रॉपर्टी अर्नर अंडर दिस स्कीम। तो इसमें मतलब एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा रूलर्स के लिए, रूलर की जो रूलर विलेजेस में रहते हैं उनके लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड स्ट्रेंथनिंग द ओनरशिप राइट्स इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के राइट्स को मतलब ऑनरशिप करने के लिए उन्होंने 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इस स्कीम का नाम स्वामित्व स्कीम है। तो ये आपको स्कीम के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद ही रखना है, माइंड में रखना है इसके बारे में। Ashik Value Ek has recently appointed as the Prime Minister of Tong। तो ये मतलब ये एक आप कह सकते हो कि इनका नाम आपको रखना है याद में। ये टोंग के अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको इसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए कि कैपिटल ऑफ टोंग क्या है, वो नुकु अलोफा है। मियां संधू। तो मियां संधू जो है commenced her second term as a president of Republic of मोल्डोवा। तो ये मतलब प्रेसिडेंट अभी सिलेक्ट हुए, अपॉइंट हुए हैं, सेकेंड टर्म है इनका। तो रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा है। तो कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा जो है वो है चिशानु। चिशानु। तो आपको इनके भी मतलब कैपिटल्स भी आपको पता होना चाहिए, और जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट या पीएम, वो भी आपको याद ही रखने हैं। जस्टिस जीएस संधवालिया। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बने हुए हैं। जस्टिस नरेंद्र जी। जस्टिस नरेंद्र जी वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट बैंकर कॉन्क्लेव 2024। Union Home Minister Amit Shah addressed the North-East Banker Conclave 2024 in Agartala, त्रिपुरा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये कॉन्क्लेव हुआ है, अगरतला एंड त्रिपुरा, विच एम टू इनकरेज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये इनकरेज करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टू इन्वेस्ट इन द रीजन डेवलपमेंट। तो रीजन की डेवलपमेंट पे मतलब उस पे इन्वेस्ट करने के लिए ये कॉन्क्लेव बना हुआ है। मतलब कॉन्क्लेव ये उन्होंने मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव को इन्होंने ड्रेस किया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र लॉन्च सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2021। तो आपको पता होना चाहिए सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 कहाँ पे हुआ है। तो ये 2.0 जो है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फर्नांडिस फडनवीस देवेंद्र फडनवीस launched it which aim to enhance the agriculture energy through renewable solar power। तो महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया है सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0। अजय कुमार भल्ला ये अभी अपॉइंट किए हैं इज द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। आरिफ मोहम्मद खान इज द करंटली गवर्नर ऑफ बिहार। जी अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं, करंटली मतलब करंटली अभी गवर्नर है बिहार के, और फॉर्मर गवर्नर किसके थे? केरला के। हरि बाबू कम्बम कबम्पति कबम्पति इज द करंटली गवर्नर ऑफ ओडिशा, और ये फॉर्मर गवर्नर किसके थे? मिजोरम के थे। हरजेंद्र विश्वनाथ अर, अरलेकर ही इज द करंटली गवर्नर ऑफ केरल। तो ये करंटली गवर्नर केरल के हैं, और जो फॉर्मर गवर्नर किसके थे? बिहार के थे। तो आर्किया आर्किया ये क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा न्यूज में आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्किया है क्या। आर्किया मीनिंग एंशिएंट थिंग्स इन ग्रीक एर amongst the oldest life form and belongs to the third domain of life। it is the primitive microorganism। तो अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। लॉइन टेल्ड मक्यो। तो ये मैक्यो क्या है? तो ये एक लॉइन टेल्ड मैक्यो है। इसमें क्या हुआ? रिसेंटली रिसर्च मार्क दैट द अर्जेंट सिचुएशन फेसिंग
लॉइन टेल्ड मैक्यू एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। 20% मेरीन स्पीशीज फेस्ड इंडेंजर्ड ड्यू टू वार्मिंग वाटर, तो पानी के गर्म होने से ये 20% मेरीन स्पीशीज जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अराउंड 20% ऑफ स्पीशीज इन मैरीन साइट्स designated at UNESCO World Heritage are facing heat stress, posing a serious threat to their survival and causing the significant disruptions to marine ecosystem। तो marine ecosystem में एक मतलब एक डिस्ट्रप्शन सी होने लगी है इनके मतलब डेथ होने के बाद, जैसे मतलब ये इंडेंजर हो रहे हैं वार्मिंग, पानी के वार्म होने से। एस जयशंकर, External Affairs Minister S. Jaishankar recently received the Piri Chandrasekharan Saraswati National Eminence Award for Public Leadership presented by the South Indian Education Society। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। यूथ कोलैब इनोवेशन चैलेंज 2024 to 2024-25. The seventh Youth CoLab National Innovation Challenge has been launched for 2024-2025 and is collaboration between 80। अब ये किसका किसका collaboration था? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सीटी फाउंडेशन। द चैलेंज स्पेशली टारगेट द यंग एंटरप्रेन्योर, तो जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनको टारगेट किया गया है इस चैलेंज। ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम, तो ये ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम क्या है ये भी न्यूज में है। ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम रेफर टू द इमोशनल चैलेंज फेस्ड बाय द सिबलिंग ऑफ द चिल्ड्रन with chronic illness or disability. These children often feel neglect as the family focus shift to the high needed sibling। तो ये मतलब उन बच्चों के लिए है जिनके जो सिबलिंग्स जो हैं जो हैंडीकेप्स होते हैं और उनके पेरेंट्स वो उन सिबलिंग्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इससे वो बच्चा थोड़ा निग्लेक्ट सा फील करता है, तो जिसकी वजह से ये सिंड्रोम्स आने लगते हैं। Madhya Pradesh named a global destination for 2025 by Wall Street Journal। Madhya Pradesh has earned global recognition as one of the Wall Street Journal Go to Global Destination for 2025। तो आपको याद रखना है कि Go to Global Destination for 2025 तो कौन है? Showcasing its rich heritage, unique wildlife and natural beauty। तो किसको मिला है ये ग्लोबल डेस्टिनेशन का? मतलब बोल सकते हो कि वाई बॉल स्ट्रीट जर्नल वो मध्य प्रदेश एमपी को मिला 2025। बी रामा सुब्रमण्यम, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी रामा सुब्रमण्यम एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो न्यू चेयरमैन है वो वी वाला सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया। Prime Minister Narendra Modi recently attended the Christmas celebration at the Catholic Bishop Conference of the India in New Delhi। तो ये उन्होंने एक सेलिब्रेशन को अटेंड किया है। Asian Development Bank, the government of India has recently partnered with Asian Development Bank to enhance the sustainable infrastructure, which involved a substantial loan of 1,500 million aimed at encouraging the environmentally friendly project। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने का जो अमाउंट साइन किया जहाँ लोन लिया है किसके लिए? इनकरेज करने के लिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट। तो कितना है वो? $500 million है। रिपब्लिक डे 2025 थीम, तो उसकी थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज रिवील्ड द थीम ऑफ द रिपब्लिक सेलिब्रेशन इन 2025। द थीम इज स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, which aim to showcase India's cultures, heritage and development। नेशनल कंज्यूमर डे, तो नेशनल कंज्यूमर डे कब एब्जॉर्ब किया गया? दिसंबर 24 को। तो इनकी थीम क्या थी? वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। उत्तराखंड लॉन्च फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट, तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट।
Uttarakhand has recently inaugurated its first wine production unit in Kotwar, which is a part of the governor's new excise policy aimed at promoting wine tourism. इंदौर आलिया बाई होलकर एयरपोर्ट, तो इंदौर का आलिया बाई होलकर एयरपोर्ट जो है बिकम द फर्स्ट जीरो वेस्ट, तो जो ये क्या बना है, एक फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री बना है। द जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट एडेयर टू 4R प्रिंसिपल, तो ये 4R प्रिंसिपल तो सभी को पता ही होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिस्टोर। बिहार to host Women's Kabaddi World Cup 2025. बिहार इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट वुमेन की जो कबड्डी है, कबड्डी वर्ल्ड कप, वो मार्च में 2025 में कौन होस्ट करेगा? बिहार होस्ट करेगा। तो ये मतलब सेकेंड टाइम होस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने 2012 मतलब 2012 में होस्ट किया था। द मैच विल बी हेल्ड, अब ये होंगे कहाँ? राजगिरी फोर्ट स्पोर्ट्स अकेडमी। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे है, तो वो बिहार में है। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट वायो विटामिन हाईवे स्ट्रेच, तो ये एक वायो विटामिन हाईवे स्ट्रेच जो फर्स्ट है वो इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडिया हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट वायो विटामिन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच ऑन NH44 इन मानसर नागपुर महाराष्ट्र, यूटिलाइज लिग्निन बेस्ड बायो विटामिन। अब लिग्निन क्या है ये? तो ये बायोबिटुमिन इज अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बिटुमिन, इट इज ड्राइड फ्रॉम लिग्निन। अब लिग्निन क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। दिस इज ए मटेरियल सर्व एज ए बाइंडर प्रोवाइडिंग सिमिलर प्रॉपर्टी टू कन्वेंशनल, की एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो लिग्निन जो है क्या? नेचुरल पॉलीमर है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। द PSLV C60 and FPA DEX mission is scheduled for launch on December 30 at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. The Indian Space Research Organization has confirmed. तो ये एक स्पेस, ये एक जो मतलब मिशन है जो लॉन्च किया जा रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इंडिया टू होस्ट SSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। अब ये है क्या? तो इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप, तो कौन होस्ट कर रहा है? ये इंडिया होस्ट कर रहा है। ऑन नेशनल कंज्यूमर डे, जो नेशनल कंज्यूमर डे अभी सेलिब्रेट किया गया था, उसमें 3 ऐप्स को लॉन्च किया गया है। तो इन ऐप के नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है जागो ग्राहक जागो। दिस ऐप एम टू empower कंज्यूमर बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग रिस्क। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग जो रिस्क है उसमें अवेयर करता है लोगों को। सेकंड है जागृति ऐप। द जागृति ऐप इज डिजाइंड फॉर प्रोएक्टिव कंज्यूमर, तो ये प्रोएक्टिव कंज्यूमर के लिए है। एंगेजमेंट विच एनेबल यूजर टू रिपोर्ट वेबसाइट सस्पेक्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग डार्क पैटर्न, तो वो उन वेबसाइट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं जो मतलब एम्प्लॉइंग कर रहे हैं डार्क पैटर्न को, मतलब जो एक फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। और थर्ड वन है जागृति डैशबोर्ड। दिस डैशबोर्ड विल हेल्प द अथॉरिटी ट्रैक ट्रेंड इन कंज्यूमर कंप्लेंट। इट्स एम टू प्रोवाइड द वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलेंस ऑफ डार्क पैटर्न अक्रॉस द डिफरेंट। तो ये मतलब एक ऐसा डैशबोर्ड होगा जिसमें मतलब हम अपने ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब इसमें जो भी कंप्लेन की गई होगी वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, वो डार्क पैटर्न जो वेबसाइट्स हैं वो ऐड हो जाएगी, हम उनको ट्रैक कर सकते हैं किससे? जागृति डैशबोर्ड से। तो ये 3 ऐप्स जो थी वो लॉन्च की गई थी नेशनल कंज्यूमर डे वाले दिन। जागो ग्राहक जागो, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड। उड़ान यात्री कैफे। The Ministry of Civil Aviation has launched the Udan Yatri Cafe at Kolkata Airport, which aim to provide affordable food and beverage to air travel। तो ये इन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पे एक ये जो उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया गया है ताकि अफोर्डेबल जो फूड है और बीवरेज जो है वो यात्रियों को मतलब जो भी कस्टमर्स हैं जहाँ उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। तो उस एयरपोर्ट का नाम जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मतलब कैफे लॉन्च की है उड़ान यात्री कैफे, कहाँ पे? कोलकाता एयरपोर्ट।
नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व्ड ऑन दिसंबर 23। तो नेशनल फार्मर डे कब ऑब्जर्व किया गया? दिसंबर 23 को। एंड थीम क्या थी? इम्पोवरिंग अन्नदाता फॉर ए प्रोस्पेरियस नेशन। तो ये इनकी थीम थी। डॉक्टर अंबेडकर समन योजना। द आम आदमी पार्टी हैज इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्टर अंबेडकर समन योजना aimed at supporting दलित स्टूडेंट परसुइंग हायर अब्रॉड रिवील्ड बाय। अब इसमें क्या है? सपोर्ट करना। ये जो योजना है ये आम आदमी पार्टी ने इंट्रोड्यूस की है और इस योजना के अकॉर्डिंग जो दलित समाज के लोग हैं उनको हायर एजुकेशन अब्रॉड में उनको मतलब सपोर्ट करने के लिए बनाई गई एक स्कॉलरशिप स्कीम। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हाईलाइटेड। तो ये जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी आपको सिंपली ये याद रखना है कि ये कहाँ पे हुई है? ये जैसलमेर में हुई है। और ये किसने चेयर की थी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व कब हुआ? दिसंबर 22 को। और ये क्यों मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी दिसंबर 22 which commemorates the birth of Srinivasan Ramanujan, Ramanujan, a renowned Indian mathematician. Then the theme for 2024 और इसकी थीम क्या थी? मैथमेटिक्स ए ब्रिज टू इनोवेशन। तो ये इनकी थीम थी। इंडिया रैंक 49th इन नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024। तो इंडिया का रैंक नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स में कितना था? एनआरई में कितना था? 49th रैंक था। 24th बीमटेक सीनियर ऑफिशियल मीटिंग 2024। तो श्री जयदीप मुजुमदार रिप्रेजेंट। तो इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया इंडिया को 24th बीमटेक सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। तो ये हुई कहाँ पे है? ये थाईलैंड में मीटिंग हुई। अब ये जो एक इलनेस है डिंगा डिंगा करके, ये युगांडा में फैली थी। अब a new illness known as dinga dinga has merged in Uganda, particularly affecting the Wodiogo districts mostly among women and girls। तो ये आपको याद रखना कि ये डिंगा डिंगा जो इलनेस थी ये कहाँ पे हुई है? ये युगांडा में मतलब फैली गई थी। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 was recently revealed by the Minister of Environment, Forest and Climate Change, श्री भूपेंद्र यादव। अब इन्होंने ये रिपोर्ट को मतलब रिवील किया है जिसमें एमपी मध्य प्रदेश लीड विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर कितना? 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो हमारा मध्य प्रदेश था ये एक लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है स्टेट में। मोदी रिसीव कुवैत हाईएस्ट ऑनर। पीएम नरेंद्र मोदी has recently been awarded the Order of Mubarak Al Khabir, Kuwait's highest national honor. US pledged to cut greenhouse gas emission by 61% by 2035। तो ग्रीन हाउस जो यूएस ने प्लेज किया है कि वो कट करेगी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को 61% बाय 2035 तक। इंडिया साइन टू $350 million लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब किसके लिए साइन किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड ए लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इनहेंस द लॉजिस्टिक सेक्टर्स। तो लॉजिस्टिक सेक्टर्स के लिए उसने $350 million लोन एग्रीमेंट साइन किया है। द सी एक्सरसाइज नेम सहयोग होप टेक। तो ये सहयोग होप टेक इज ए जॉइंट सी एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द वियतनाम कोस्ट गार्ड। इन दोनों के कोस्ट गार्ड के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑब्जर्व। तो ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑब्जर्व कब हुआ? दिसंबर 21 को। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज। तो विल तो ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बुला की फुल फॉर्म याद रखिए।
बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटी बिल। तो ये किसके लिए बनाया गया था? एम टू प्रोटेक्ट द वॉरर्स फॉर अनऑथराइज यूजर। तो ये वॉरर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया गया था डिजिटल लैंडिंग के लिए। अब ये प्रोटेक्ट क्या करता है? वॉरर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनऑथराइज यूजर के लिए। पेवा डायलॉग 2024। अब जो पेवा डायलॉग जो है 2024 जो चाइना और नेपाल के बीच में हुआ। द पेवा डायलॉग सीरीज कमेंट्स रिसेंटली मार्किंग कोलैबोरेशन बिटवीन नेपाल एंड चाइना इन पोखरा सिटी। द रिन्यूड द पिक्चर्स केयर लेक, रिन्यूड फॉर इट्स पिक्चर्स केयर लेक। तो ये मतलब एक फेवा एक लेक है और ये डायलॉग बिटवीन नेपाल और चाइना के बीच में हुआ है। नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट ऑन safe accommodation. The recent report by Niti Aayog emphasizes that the necessity of secure, affordable, flexible, and efficient housing for workers in India's manufacture sector. तो इनके लिए इंडिया के जो वर्कर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर, इंडिया के जो मैन्युफैक्चर सेक्टर में वर्कर हैं, उनके घर के लिए ये एक नीति आयोग ने एक मतलब रिपोर्ट रिलीज की है। तो आपको ये सेफ की फुल फॉर्म याद रखनी है, सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। तो इसमें तो सेफ की फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है। इंडिया टू होस्ट इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025। तो वर्ल्ड का बॉक्सिंग कप फाइनल जो 2025 है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये एक डायनासोर जैसा एक जो फ्रॉग है जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो है कैलोफोटोस सेफेलिया गाई। तो द हेलमेटेड वाटर टॉड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम नोन साइंटिफिकली एज। अब इनके नाम बड़े डिफिकल्ट होते हैं तो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाए तो माफ करना। कैलिफोर्टेलिया गाय इज ए जेंट फ्रॉग। जो एक जेंट फ्रॉग होता है जो 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और जे दिस स्पीशीज इज नो फेसिंग चैलेंज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इन चील। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये चील जो कंट्री है वहां पे है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। ये अभी क्या हो रहा है, ये मतलब एक फेस चैलेंजिंग कर रहा है, मतलब ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। तो आपको बस इसका नाम याद रखना है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है ये क्या है? ऑल्सो नोन एज चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक सी रूट। अब ये किस किस के बीच में है? इंडिया और रशिया के बीच में रूट है। इज ए ट्रेड रूट दैट कनेक्ट इंडिया चेन्नई पोर्ट विद रशिया व्लादिवोस्टोक while reducing the shipping time and cost. It passed through the Sea of Japan. अब ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और मलेका स्ट्रेट से होकर ये रशिया के लिए मतलब रशिया तक जाएगा। चाइना और ये व्लादिवोस्टोक सी, चेन्नई से व्लादिवोस्टोक सी तक जाएगा, मतलब ये इंडिया और चाइना रशिया के बीच में कनेक्टिविटी बनाएगा ये रूट कॉरिडोर जो है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे observed on December 20. This day promotes the global unity and cooperation to टैकल इशू लाइक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी थ्रू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन। तो आपको सिंपली याद रखना कि ह्यूमन सॉलिडेटरी डे कब ऑब्जर्व हुआ? तो वो दिसंबर 20 को हुआ। इंडिया रैंक 39 इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो वो 39 रैंक पे है इंडिया। अब युवा योगीन भारत। तो युवा योगीन भारत क्या है? एक म्यूजियम है जो इंडियन और फ्रांस कोलैब करके बना रहे हैं। इज ए म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन न्यू दिल्ली इंडिया दैट विल बी द वर्ल्ड largest museum. India and France have formalized an agreement to establish a new national museum in New Delhi. तो जिसका नाम क्या है? युवा योगी भारत। इसरो लॉन्च एक्सपो सेट फॉर कॉस्मिक रिसर्च। तो इसरो सक्सेसफुली लॉन्च मेडन एक्स रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। अब इंडिया ने इनके जो थे इसरो ने उसने कमेंट किया ए माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग एक्स रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। तो आपको इसका नाम याद रखना है एक्सपो सेट एम्स टू enhance our understanding of black holes and न्यूट्रॉन स्टार्स। तो इनके बारे में मतलब इनहेंस करने की नॉलेज इनहेंस करने के लिए ये उन्होंने एक एक्सपो सेट लॉन्च किया है इसरो ने। Eastern carry
की जो बुक है स्पिरिट नाइट विन द 2024 साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य एकेडमिक अवार्ड एस्टन कैरी ने जीता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव किया है $42 मिलियन लोन फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन इन महाराष्ट्र। तो कोस्टल प्रोटेक्शन महाराष्ट्र के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन लोन अप्रूव किया है। न्यू दिल्ली टू होस्ट 2025 पैरा एथलीट। तो पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियन 2025 को होस्ट कौन करेगा? वो भी न्यू दिल्ली ही होस्ट करेगा। Indian pharma sectors become third largest globally valued at $50 billion। तो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली जो थी वो इंडियन फार्मा सेक्टर आ गई। गोवा सेलिब्रेट 63rd लिबरेशन डे। तो गोवा ने सेलिब्रेट किया, कब किया? दिसंबर 19 को किया। Goa recently commemorated its 63rd Liberation Day on December 19 and marking the end of Portuguese colonial rule। तो ये जो colonial rule को वो किया था, मतलब एंड किया था 1961 में, तो गोवा ने ये सेलिब्रेट किया। एयरटेल becomes the first private telecom to provide mobile service in J&K border village। तो ये तो सिंपल है, J&K border village में जो है एयरटेल जो है वो एक फर्स्ट प्राइवेट टेलीकॉम टू प्रोवाइड मोबाइल सर्विस बन चुका है। प्रशासन गांव की ओर कैंपेन 2024। तो प्रशासन गांव की ओर कैंपेन इज सेट टू टेक प्लेस फ्रॉम दिसंबर 19 टू कब से कब तक है? दिसंबर 19 से दिसंबर 24 एज ए पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वीक एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। इट एम्स टू एनहांस द सर्विस डिलीवरी एंड एड्रेस पब्लिक ग्रीवियंस पर्टिकुलर इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के कुछ ग्रीवियंस को जानने के लिए ये एक कैंपेन चलाया गया है। मसाली इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज एस्टेब्लिश। तो मसाली इन गुजरात, जो गुजरात की कौन सी बाना खंड डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज आफ्टर सोलर टॉप वर्क इन ऑल 199 हाउसेस। तो ये विलेज का नाम आपको याद रखना है। भारत जैन इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल AI initiative। Bharat Gen is an innovative project aimed at developing advanced AI model tailored to India's multi-faced language। तो ये एक भारत चैन जो है ये क्या है? एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एंड कल्चर विच इज क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स। तो ये एक मतलब भारत चैन एक मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है जिसमें मतलब एक मल्टी लैंग्वेज भी बोल सकते हो मॉडल है भारत चैन, जो अभी जो इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया टॉप ग्लोबल रेमिटेंस फॉर 2024। तो इंडिया ने टॉप किया है किसमें? टॉप ग्लोबल रेमिटेंस फॉर 2024। रशिया ने डेवलप किया है mRNA कैंसर वैक्सीन एंड ऑफर इट फॉर फ्री। तो ये वैक्सीन रशिया ने डेवलप की। रशिया हैज डेवलप्ड एन mRNA। तो याद रखना इसका नाम, mRNA बेस्ड कैंसर vaccine that will be available for free to Russian citizen in early 2025। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो मणिपुर गवर्नमेंट जो है उसने प्रोटेक्टेड एरिया परमिट सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी कंसर्न एक लगाया है, जो अफेक्ट किसको कर रहा है? मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड को। अब इस सिस्टम में क्या है कि वेयर जो फॉरेन जो विजिटर हैं वो क्या करेंगे? वो मतलब एक परमिट लेना पड़ेगा उनको वहां पे विजिट करने के लिए। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो CCTNS। तो इसमें क्या है? जितने भी हमारी इंडिया की जो पुलिस स्टेशन है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे क्राइम, इसमें लिखा क्या है इसके बारे में? द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम हैज अचीव्ड माइलस्टोन बाय कनेक्टिंग ऑल 70,130 पुलिस स्टेशन इन इंडिया। इन सभी को कनेक्ट कर दिया गया है। दिस एक्सटेंसिव नेटवर्क वाज कंप्लीटेड रिसेंटली, और ये कंप्लीट अभी रिसेंटली हो गया, एनेबलिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू फाइल एंड असेस क्रूशियल डॉक्यूमेंट लाइक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR जो एंड चार्जशीट अक्रॉस द कंट्री। तो मतलब ये सभी पुलिस स्टेशन जो हैं वो अब आपस में कनेक्ट हो गए हैं। कौन से सिस्टम के थ्रू? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के थ्रू। इंडियन एजुकेटर अरुण कुमार ऑनर्ड भूटान किंग। तो ये भूटान किंग ने इनको ऑनर किया है, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है।
श्रीलंका ने अनाउंस किया है वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियन। तो वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियन श्रीलंका ने अनाउंस किया है। अब मतलब फ्रीली वीजा लग सकता है श्रीलंका के लिए। नवीदा के जो जेटसन ओरिन नैनो सुपर टीनी सुपर कंप्यूटर, तो नवीदा ने रिसेंटली लॉन्च किया है जेटसन ओरिन नैनो सुपर इक्विपेक्ट जनरेटेड एआई सुपर कंप्यूटर। तो इसका नाम याद रखना आपको, दैट प्रॉमिस टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ए सॉफ्टवेयर अपग्रेड एंड कम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट। तो ये नवीदा ने लॉन्च किया है। टॉम क्रूज रिसीव यूएस नेवीज टॉप सिविलियन ऑनर। तो टॉम क्रूज हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द यूएस Navy's Distinguished Public Service Award, making his contribution to the military through his semantic work। तो इससे टॉम क्रूज को अवार्ड मिला है। इंडियन आर्मी लॉन्च एआई इंक्यूबेशन सेंटर। तो इंडियन आर्मी ने एआई इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया है? बेंगलोर में लॉन्च किया है। द सेंटर एम, अब इसका एम क्या है? आर्मीज कैपेबिलिटी एंड डेवलप ए स्किल वर्कफोर्स इन इंडिया। तो स्किल वर्कफोर्स को डेवलप करने के लिए और आर्मी की कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। दिल्ली एंड बेंगलुरु लेड इन इंडियाज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। तो दिल्ली और बेंगलुरु ये दो ऐसी सिटीज हैं जो लीड कर रही हैं कि इसको मैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में। अर्जेंट एक्शन नीडेड फॉर असम फेरल हॉर्स। जो एक फेरल हॉर्स हैं, ये द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हैज रिसेंटली रेज्ड अलार्म रिगार्डिंग द क्रिटिकल इंडेंजर फेरल हॉर्स इन असम दिब्रू साइखो नेशनल साइखोवा नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है कि ये दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में है। और ये फेरल हॉर्स भी असम में ही पाए जाते हैं, जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। अयोध्या राम टेम्पल विंस यूके स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो यूके स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, द राम टेम्पल प्रोजेक्ट इन अयोध्या हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड बाय ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। वेस्ट बंगाल्स बंगलर वरी हाउसिंग इनिशिएटिव। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने लॉन्च किया है बंगला वरी स्कीम, विच एम टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर इम्प्रोवाइज्ड फैमिली इन रूरल एरिया। तो इन्होंने क्या किया है? जो इम्प्रोवाइज्ड, सॉरी मैंने ऐसे गलत, इम्पोवरिश्ड, जो मतलब जो इम्पोवरमेंट में है, तो उन फैमिली को रूरल एरिया में हाउस प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, बंगला बंगलार बारी स्कीम। हैव वन इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। तो ये कहाँ पे है? इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन, ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है। इंडिया हैज रिसेंटली कंडक्ट इस इनॉग्रल एनालॉग स्पेस मिशन हैव वन, जिसको हम हैबिटेट वन भी कहते हैं। ये कहाँ पे? लद्दाख में किया है। एम टू सिमुलेट द स्पेस कंडीशन टू प्रिपेयर एस्ट्रोनॉट फॉर फ्यूचर मिशन। वोल्ट्स वन एन एआई मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग बायोमेडिकल स्ट्रक्चर। तो ये एक बायोमेडिकल स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए वोल्ट्स वन एक एआई मॉडल बनाया गया है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन चुका है। इंडिया हैज मेड स्ट्राइड इन द ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट एंड हैज बीन राइजन 23rd टू थर्ड प्लेस पे वो आ गया है। किसान कवच, इंडिया फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च। तो ये जो एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? किसान कवच। इंडिया इंडिया pioneering anti-pesticide body suit was recently revealed by the Union Minister Dr. Jitendra Singh and aim to protect the farmer from adverse effect of pesticides। तो ये एक सूट लॉन्च किया गया है। 22nd edition of CII Connect 2024। The Confederation of Indian and Industry CII Tamil Nadu will host the 22nd edition of CII Connected in Chennai। तो ये कहाँ पे हुआ है CII? ये चेन्नई में होस्ट किया गया है। मिनॉरिटी राइट डे ऑब्जर्व ऑन, मिनॉरिटी राइट डे कब ऑब्जर्व किया है? दिसंबर 18 में। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व, जे भी दिसंबर 19 में ऑब्जर्व किया गया है। उत्तराखंड इज सेट टू होस्ट 38th नेशनल गेम। तो 38th नेशनल गेम्स जो होंगी वो कहाँ पे होस्ट होंगी? उत्तराखंड में होस्ट होंगी। और
ये उसका मतलब मैच होगा। अब द मैस्कोट फॉर 38th नेशनल गेम along with logo, jersey, anthem and tagline was unveiled in रायपुर देहरादून। द मैस्कोट जो है वो नेम्ड मोली, एक इंस्पायर्ड बाय द मोनल, द स्टेट वर्ड ऑफ द उत्तराखंड। तो उससे इंस्पायर करके ये मैस्कोट जो है वो बनाया गया है। मिरर बैक्टीरिया, अब मिरर बैक्टीरिया क्या है ये भी न्यूज में था, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। रिसेंट डेवलप इन synthetic biology have raised alarm among the scientific regarding the creation of mirror bacteria, which refer to the synthetic organism with molecular structures that has opposite of those found in nature। तो ये एक माइक्रोबैक्टीरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा न्यूज में था। अब ये जो डिसीज है idiopathic pulmonary fibrosis, जो idiopathic pulmonary fibrosis is a serious lung disease that can be led to the health issues। तो आईपीएफ की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर। तो 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो कहाँ पे हुआ, भोपाल एमपी में हुआ, सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट कहाँ पे हुआ, तो गुजरात में। तो सूची सेमीकॉन हैज इनॉग्रेटेड गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली टेस्टिंग प्लांट इन सूरत। तो ये सूरत में ओपन किया गया है। न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम टू सपोर्ट स्मॉल फार्मर। तो ये स्मॉल फार्मर को सपोर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, विच एलोकेट्स 1000 करोड़ टू फैसिलिटेट द इजियर एक्सेस लोन टू फॉर स्मॉल मतलब बिजनेस के लिए। आईएनएस निर्देशक, इंडिया न्यू सर्वे शिप। तो ये न्यू सर्वे शिप जो है, द इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन आईएनएस निर्देशक इट्स लेटेस्ट सर्वे शिप। ये सर्वे शिप जो कमीशन की गई है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड नेविगेशन स्पोर्ट के लिए। तो ये इसका भी याद रखने की सर्वे शिप कौन सी है, निर्देशक। ये सेम मुझे हमने लास्ट भी पढ़ी थी। सेलनेक्स जो है नेवल एक्सरसाइज है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। अब तबला जो मास्टर था उस्ताद जाकिर हुसैन, वो भी उनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जाकिर हुसैन क्या थे, एक तबला मास्टर थे। दिल्ली एंटर स्टेज 3 एयर क्वालिटी अलर्ट। तो ये दिल्ली जो है वो स्टेज 3 एयर क्वालिटी अलर्ट में पहुंच चुका है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज रिसेंटली एस्केलेट इन दिल्लीज एयर क्वालिटी रिस्पॉन्स टू स्टेज 13 of Great Response Action Plan। PM Modi's Rajasthan visit for infrastructure project worth 46,300 करोड़। तो राजस्थान में जब गए थे तो उन्होंने ये मतलब एक राशि जो है, ये अमाउंट जो है वो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू विजिट राजस्थान ऑन दिसंबर 17 टू पार्टिसिपेट इन एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष। तो एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष प्रोग्राम जो था वो मतलब राजस्थान में जो सेलिब्रेट किया गया उसके लिए। दिस इवेंट कमेमोरेट्स ऑन 1 year ऑफ गवर्नेंस बाय राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। ड्यूरिंग हिज विजिट प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 24 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद टोटल इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 46,300 करोड़। गदिमाई महोत्सव, द कंट्रोवर्शियल फेस्टिवल। अब गदिमाई महोत्सव हेल्ड एवरी 5 year इन नेपाल। तो ये नेपाल का एक वो है कंट्रोवर्शियल एक फेस्टिवल है। अट्रैक्ट मिलियन डिस्पाइट ऑनगोइंग प्रोटेस्ट फॉर एनिमल राइट्स एक्टिविटीज। तो इसके सेक्रीफाइस के लिए इन्होंने मतलब जो एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था उसके रिगार्डिंग इसके मतलब एंगेज उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन ये जो महोत्सव है आपको ये याद रखना है कि ये नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। अब शरत ये क्या है, SARAT, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। तो अब ये एक सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल द इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन
service has recently upgraded its search and rescue aid tool, which aimed to enhance the effectiveness of, अब इन्होंने इसको सर्च, अब इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रिसर्च एंड रेस्क्यू एड टूल को इनहेंस किया है ताकि उसको मतलब कोस्ट गार्ड जो है वो इजिली सर्च करके रेस्क्यू ऑपरेशन इजिली कर सके। इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक इन चेन्नई, तो इंडिया का जो फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक है वो कहाँ पे अभी स्टेब्लिश हुआ है, चेन्नई में स्टेब्लिश किया गया है। जलवाहक स्कीम, इंडियन गवर्नमेंट has introduced the जलवाहक scheme to enhance cargo transportation। अब जब जलवाहक स्कीम जो है जिसमें कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होगी वाय इनलैंड वाटरवे में। अब कौन कौन से वाटरवे में होगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक। तो ये मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये स्कीम चलाई गई। इंडिया होस्ट सेकंड लैंड फोर्स समिट 2024। अब इंडिया ने ये सेकंड लैंड फोर्स समिट 2024 को होस्ट किया, जिसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी, recently attended the second land force summit, which took place with the participation of army chief and senior general for Japan, US, Australia, and the Philippines. The summit brought into light of Indian strategic role in Indian Ocean region। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसको ध्यान से। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसमें दिसंबर की सभी करंट अफेयर्स इंक्लूड की गई हैं। तो अगर आप एक बार ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो इसमें सब कुछ आपका कवर अप हो जाएगा। विरासत सारी फेस्टिवल 2024, द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, अब ये जो विरासत सारी फेस्टिवल 2024 था, ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन इंडियन इज सेट टू होस्ट द थर्ड एडिशन, इसका थर्ड एडिशन सेलिब्रेट किया गया है हैंडलूम हाथ जनपद न्यू दिल्ली में, एंड एम टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द इंडियंस रिच हैंडलूम हेरिटेज। मतलब इसका एम क्या था कि इसको प्रमोट करना, हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए। कर्नाटका, नेक्स्ट जो है कर्नाटका न्यू स्विफ्ट सिटी इनिशिएटिव। अब जो स्विफ्ट सिटी है वो कहाँ पे बनाई जा रही है, बेंगलुरु में बनाई जा रही है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि स्लाइड्स काफी सारी हैं और वीडियो भी काफी लंबा हो गया है। निसार सैटेलाइट लॉन्च सेट फॉर मार्च 2025। तो इंडिया अब इसरो ने लॉन्च किया है निसार सैटेलाइट। अब निसार सैटेलाइट क्या है, ए माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। 2.8 टन सैटेलाइट विल बी डिप्लॉयड यूजिंग जीएसएलवी। अब ये निसार के बारे में आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ये सैटेलाइट इसने हमारा इसरो ने लॉन्च किया गया है। इंडिया विंस वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। अब इंडिया ने जीता है वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप और हराया किसको है, चाइना को, अगेंस्ट चाइना। आरबीआई रेज कोलेटरल फ्री लोन लिमिट फॉर फार्मर टू 2 लाख। अब कोलेटरल फ्री लोन होता है कि हम गिरवी, बिना कुछ गिरवी रखे हम, जब कोई लोन हमें बैंक प्रोवाइड करता है तो उसके हम कोलेटरल फ्री लोन कहते हैं। तो उसकी लिमिट बढ़ा दी है, अभी वो 2 लाख कर दी गई है। अब ये यिम्पी यिम्पी करके एक प्लांट का नाम है, द वर्ल्ड मोस्ट टॉक्सिक प्लांट है, तो ये वर्ल्ड का मोस्ट टॉक्सिक प्लांट है, तो इस प्लांट का नाम भी याद रखना। अब मैकेल कवेलशवली, अब माइखेल कवे कवेलशवली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया। तो इनका नाम थोड़ा सा अनोखा सा है, तो प्लीज आप इनका नाम भी थोड़ा माइंड में रखें। मालवा कैनल प्रोजेक्ट, अब मालवा कैनल प्रोजेक्ट क्या है, ये मालवा कैनल प्रोजेक्ट इज प्लांट irrigation and water management project in Punjab, India, that aims to address the water scarcity in the state of South region। तो ये मालवा कैनल प्रोजेक्ट जो है, ये इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कहाँ का है, पंजाब में। इसरो लॉन्च CE-20 इंजन सी लेवल टेस्ट, तो इसरो ने इस इंजन को भी लॉन्च किया है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना। INS निर्देशक, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ये निर्देशक जो है ये क्या है, एक सर्वे शिप कमीशन किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियो साइंस म्यूजियम। अब जे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनकर recently inaugurated जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
जियो साइंस म्यूजियम। ये म्यूजियम कहाँ पे बना है? जीएसए म्यूजियम, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में, ग्वालियर। मोनार्क बटरफ्लाई में बी क्लासिफाइड एज ए थ्रेटन स्पीशीज। तो मोनार्क जो बटरफ्लाई है, ये एक थ्रेटन स्पीशीज क्लासिफाई हो गया है। जुपिटर, जुपिटर्स मून्स लो Io, Jupiter's moon Io is the most volcanic place in the solar system. तो मोस्ट volcanic जो प्लेस है सोलर सिस्टम का, वो कौन सा है? जुपिटर का जो मून है। स्विट्जरलैंड सस्पेंड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। अब स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। अब ये क्यों किया है? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था जो नेस्ले के अगेंस्ट था। तो अब उसको मद्देनजर रखते स्विट्जरलैंड ने भी अनाउंस कर दिया है और रिमूव कर दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन जो इंडिया को बनाया गया था, उसमें इंडिया को सस्पेंड कर दिया है स्विट्जरलैंड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन दिसंबर 14। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया? दिसंबर 14 को। फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी 2024। द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज टेकिंग प्लेस इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई। अब इसका एम क्या था? कि कॉर्पोरेशन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के में कॉर्पोरेशन रहे, इनहेंस करना है कॉर्पोरेशन को इनहेंस करने के लिए। इंडिया बिकम फर्स्ट नेशन टू डिफाइन ग्रीन स्टील स्टैंडर्ड। तो इंडिया एक फर्स्ट नेशन हो गया है जो डिफाइन कर रहा है ग्रीन स्टील स्टैंडर्ड को कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल एयर कम्बैट एक्सरसाइज, द इंडियन, फ्रांस एंड यूएई। तो ये एक्सरसाइज हुई थी, हैज कमेंस्ड एन एयर कम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम था डेजर्ट नाइट ओवर द अरबिन सी। यूएस अनवेल एडवांस डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम। तो यूएस ने एक अनवेल किया है डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम। तो डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम किसने किया है? यूएस ने किया है। Athlete Biological Passport. The World Anti-Doping Agency approved the National Dope Testing Laboratory in New Delhi, enabling NDTL to manage Athlete Biological Passport. The ABP is advancement in anti-doping efforts, allowing and monitoring the athlete biological marks over a time. तो ये पासपोर्ट, एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट जो है, ये एक न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकंड इंडिया ईरान अमेरिन ट्राइलेटरल टॉक इन न्यू दिल्ली। तो ये सेकंड राउंड ऑफ इंडिया ईरान एंड आर्मेनिया ट्राइलेटरल कंसल्टेंट ऑकर कहाँ हुआ है? वो ये न्यू दिल्ली में ये ऑकर की गई है। अब द इंटरनेशनल नॉर्थ, अब ये किसके लिए की गई है? to enhance the international north-south transport corridor and strategic import on छाबरा पोर्ट। तो ये इसको मतलब एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को एनहेंस करने के लिए ये ट्राइलेटरल जो थी टॉक थी, ये न्यू दिल्ली में हुई है। ये किन किन के बीच में हुई है? इंडिया, ईरान और आर्मेनिया के बीच में। नुप्पी लाल नुमित 2024। The Manipur recently commemorated Nupi Lal Numiti 2024, honoring the valiant women who fought for justice and freedom, and led by Chief Minister N. Viren Singh at the Nupi Lal Memorial Complex, marking the significance of event। तो ये जो नुपी लाल नुमित 2024 ये कहाँ पे हुआ है? ये मणिपुर में रिसेंटली कमेमोरेट किया गया है। ESA एनविशन मिशन टू स्टडी वीनस। तो ये जो है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हैज ऑफिशियली कंफर्म EN विजन मिशन। जो EN विजन मिशन है वो किसके लिए है? वीनस के लिए है। वीनस को स्टडी करने के लिए ये मिशन बनाया गया है। एंड विच एम टू डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ क्लोजेस्ट प्लेनेट नेबर्स। और उसको मतलब अर्थ के साथ कंपेयर करने के लिए ये वीनस पे स्टडी करने के लिए ये मिशन चलाया गया। इंडियाज वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट 2024। The Central Water Commission has released its latest study titled Assessment
of Water Resources of India 2024, which estimate average annual water ability is। तो ये वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट 2024 जो अभी मतलब स्टडी किया गया है, तो जिसमें इसमें इन्होंने वाटर एबिलिटी बताई गई है कि कितनी क्यूबिक मीटर्स है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आर्टिक्स फर्स्ट आइस फ्री डे बाय 2030, मतलब 2030 में रिसेंटली स्टडी। तो आर्टिक का फर्स्ट आइस फ्री डे कब होगा? 2030 में। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी द आर्कटिक ओशन इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस फर्स्ट आइस फ्री डे कब होगा? 2030 में। अब ये क्यों हो रहा है? ऑकरेंस ऑफ इंक्रीजिंग जो ग्रीन हाउस गैसेस जो इंक्रीज हो रही हैं और एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये आर्टिक फर्स्ट आइस फ्री डे 2030 में होगा। Disaster management amendment bill. The Lok Sabha has recently passed disaster management amendment bill, which aim to enhance the effectiveness of disaster in India by modifying an existing disaster management act। तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर दिया गया है। नाइन्थ इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग। तो ये नाइन्थ इंडियन और थाईलैंड की डिफेंस डायलॉग हुई है। अब ये कहाँ पे हुई है? ये भी दिल्ली में ही हुई है। इंडिया साइंस 13,500 करोड़ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद हाल फॉर 12 Su-30 MKL एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है 12 एयरक्राफ्ट के लिए जो माउ साइन किया गया है, वो किसके साथ? हल के साथ, मतलब किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, ताकि वो 12 एयरक्राफ्ट जो बना सके Su-30 MKL। युवा सहकार कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन स्कीम। द युवा सहकार कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज एंड स्पोर्ट्स स्कीम was recently introduced by the नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब ये किसके लिए? यंग एंटरप्रेन्योर के लिए ये स्कीम लाई गई है, युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज स्पोर्ट इनोवेशन स्कीम। इंडिया शाइन एट 2024 एशिया पैसिफिक डेफ गेम। तो इंडिया ने इसमें शाइन किया है। इंडिया अचीव रिमार्केबल सक्सेस द 2024 एशिया पैसिफिक डेफ गेम हेल्ड इन कोलालंपुर। अब ये कोलालंपुर क्या है? मलेशिया की कैपिटल है। मोहम्मद अल बशीर इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया। तो मोहम्मद अल बशीर पीएम कहाँ के हैं? सीरिया के इलेक्टेड हुए हैं। फर्स्ट माको शार्क टैग्ड इन मेडिटेरियन सी। तो जो फर्स्ट माको शार्क जो है उसको टैग किया गया है, मतलब उसको जियो टैग लगाया गया है। इन ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट रिसर्च फॉर वर्जीना टेक टैग्ड यूथ शॉर्ट फिन mako shark in Mediterranean Sea, and making first time this endangered species has been tagged in the region. Italian Prime Minister Giorgia Meloni has recently been recognized as the most powerful person in the Europe। तो most powerful person जो यूरोप में है वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनिया। और वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर किसकी है? इटली की। India's D Gukesh achieved the historic। अब डी गुकेश ने हिस्टोरिक मतलब माइलस्टोन अचीव किया है, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। और डिफीट किसको किया है? चाइना के डिंग लेरेन को। बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 18 ईयर ओल्ड के हैं। पथाई इनिशिएटिव। अब पथाई इनिशिएटिव was recently launched in चेन्नई। जो चेन्नई में लॉन्च की है बाय द सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। अब ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 ये उत्तराखंड में होस्ट होने जा रहा है। द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 दिसंबर 12 को होगा। कहाँ पे? देहरादून में। सूरा ओपन एआई लॉन्च एआई वीडियो जनरेशन टूल। तो सूरा ने एक ओपन एआई लॉन्च किया है, एआई वीडियो जनरेशन टूल। ओपन एआई, ओपन एआई याद रखना नाम इसका, हैज इंट्रोड्यूस द सूरा। सूरा एक मतलब एक एआई है
एक कटिंग एज एआई टूल फॉर ट्रांसमिशन रिटन कमांड इनटू वीडियो, तो रिटन कमांड को वीडियो में